बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने आज समीक्षा बैठक की है। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ आज हार की समीक्षा के लिए पहली अहम बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि इस दौरान राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रखा और अपना खुद का हित सामने रखा। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने अपना ही हित रखा। कांग्रेस चुनावी नतीजों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने वाली है, जिसका जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस मीटिंग में दिलचस्प बात यह है कि सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। मीटिंग ऐसे टाइम पर बुलाई गई जब सैलजा समर्थक हार के लिए सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रही है। असंध से हारे पूर्व एमएलए शमशेर गोगी ने कहा कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। हुड्डा ग्रुप ने हरियाणा में कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। हुड्डा गुट का दावा है कि प्रदेश में 20 सीटों में मतगणना में गड़बड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने तो ईवीएम हैक करने तक का आरोप लगाया है। बीते दिन कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को 7 सीटों की लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं पर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की हार पर बयान देते हुए कहा था कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पार्टी के कोसा अध्यक्ष अजय माकन का बयान सामने आया है। क्या कुछ अजय माकन की तरफ से कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, पीछे करते हैं ना, करके जूम कर ले, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। और सब लोगों ने विस्तार से। तो देखिए, अजय माकन को आपने सुना। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं ऐसे ही सामने आ रही है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की बजाय अब कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार वजह क्या रही है, कमियां क्या रही है, खामियां क्या रही है। क्या कुमारी सैलजा को नजरअंदाज करना बड़ी गलती थी? क्या रणदीप सुरजेवाला को नजरअंदाज करना बड़ी गलती थी? क्या हुड्डा परिवार पर भरोसा, वो भी अंधविश्वास भरोसा, ये बड़ी गलती थी? तो कई फैक्टर हैं जो कि हार के जिम्मेदार रहे हैं। उन्हीं सभी फैक्टर पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात रिजल्ट वाले दिन यानी कि 8 अक्टूबर के दिन भी की थी। उसके बाद कल भी मुलाकात हुई है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में राहुल गांधी अच्छे खासे तौर पर नाराज नजर आए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए नजर आए, खरी खरी सुनाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर वही कहावत सटीक बैठती है कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्यों भड़कना। जब देखिए वक्त था हाथ में तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार पर भरोसा जता करके बैठी थी। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला को सभी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वासन दिया था कि हरियाणा में जीत इस बार पक्की है। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आम आदमी पार्टी को भी दरकिनार कर दिया।
समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हाथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भी समझा बुझा करके लॉलीपॉप देकर के साइड कर दिया और कहा कि हम तो अपने ही दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। लेकिन जीती हुई बाजी भी कांग्रेस पार्टी हार गई अपनी खुद की गलती की वजह से, या यूं कहें कि जो नजरअंदाज किया गया है लोगों को उसकी वजह से। फिलहाल आत्ममंथन यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान बीते दिन ही सामने आ चुका था कि जिसकी भी वजह से ये हार मिली है, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सवाल उठने लगा, क्या हुड्डा परिवार के ही खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि भरोसा तो आपने ही दिखाया था, आश्वासन आपकी तरफ से ही दिया गया था कि जीत तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही होगी, क्योंकि इस बार सत्ता की लहर जो है वो उलट चल रही है। हरियाणा की जनता परिवर्तन चाह रही है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया था। और इसीलिए ही आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेबल पर रखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हैरान कर देने वाली हार हुई है और बीजेपी की शानदार हैट्रिक के बाद सीएम चेहरे और मंत्रियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बार हरियाणा में बीजेपी के नॉन जाट उम्मीदवार अलग अलग वर्गों से बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। इनमें पंजाबी, ब्राह्मण, यादव, दलित, गुज्जर, वैश्य और राजपूत शामिल है। तो वहीं पर हरियाणा में सीएम समेत 14 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए सीएम सैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात सीएम सैनी ने की, मिठाई खिलाई और हरियाणा में जीत की ढेर सारी बधाई एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीएम चेहरे पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है कि क्या सीएम फेस सैनी ही रहने वाले हैं या बदलाव इस बार होगा। तो उधर ईवीएम की गड़बड़ को लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, जिसे लेकर नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हार गई, अपनी हार का स्वीकार करना चाहिए। अब अपनी हार को स्वीकार वो कैसे करते हैं ये उन पर ही डिपेंड करता है। जलाकर करते हैं, दबाकर करते हैं, हंसकर करते हैं, रोकर करते हैं, ये अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री पद के दावे पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी दावा ही नहीं किया, लेकिन अगर आला हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। देखिए, अब वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं, हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करें, हार तो हो चुके हैं। मैंने कभी दावा करने की बात नहीं की, मैं कहीं दावा नहीं करूंगा। हाँ, अगर हाईकमांड मुझे बनाने का निर्णय करती है तो मैं हरियाणा को देश की नंबर 1 प्रदेश बना दूंगा। कांग्रेस के ईवीएम वाले सवाल पर उठाने को लेकर के बीजेपी बिफर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज इंडिया संवाददाता से बातचीत में कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां पर हार मिलती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग साहब हैं। सर, आप हरियाणा जीत चुके हैं, कांग्रेस ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग तक मिल रही है। एक बार हरियाणा में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके सारे दावे झूठे व मनगढ़ंत हैं। जनता ने उन्हें शिकस्त दी है और कांग्रेस शिकस्त की बुखलाहट में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर फोड़ रही है, कभी ईवीएम पर फोड़ रही है। सच तो यह है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की प्रवृत्ति पूरी तरह धर कर गई है कांग्रेस में। राहुल गांधी एक जिद्दी, हठी, मंदबुद्धि, नालायक बालक की तरह हैं, जो परीक्षा में असफल होने पर अपनी तैयारी, अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपनी स्वीकारिता के बारे में मंथन करने के बजाय हार का ठीकरा परीक्षा केंद्र व शिक्षकों पर डाल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विश्व मंचों पर जाकर भारत को बदनाम करें
और फिर वोट मांगे, ये कैसे चल सकता है? सर अगर बात की जाए बाकी स्टेट की, चाहे हिमाचल की हो चाहे पंजाब की, अब दिल्ली भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रही है, क्या कहना है इस पे सर? गलत नीतियों में घटिया वित्तीय प्रबंधन के कारण पंजाब को आर्थिक संकट व कर्जे के मकड़ जाल में फंसाने के बाद अब दिल्ली को भी डुबोने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। वो पोल अब खुल रही है। अब दिल्ली दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। दिल्ली का फ्रॉड मॉडल धीरे धीरे उसकी पोल खुल रही है। पहले लोगों को केजरीवाल साहब ने शराब माफिया के माध्यम से लूटा, अब दिल्ली के पूरे खजाने को आम आदमी पार्टी ने अपने चमचों में बांट दिया है। दिल्ली के स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें गड्ढों से भरी है, दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है। और जहां जहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के केजरीवाल के लोग पहुंचे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, ये गठबंधन का पंजा खजाने को लूट रहा और पूरा खजाने को झाड़ू लगा दिया गया। हमसे बात करने का शुक्रिया था सर। ये है बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग साहब। कैमरामैन मनीष जोंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस का ईवीएम पर सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवाते हैं मोहन लाल बड़ोली ने क्या कुछ कहा है। बात करने के लिए बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौल जी हैं। सर आप लोग चुनाव जीत चुके हैं हरियाणा में, कांग्रेस ईवीएम का एक बार फिर राग अपना रही है, इलेक्शन कमीशन तक मिल चुकी है, क्या ईवीएम ठीक थे? 100% जो एक निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है और इस देश में, प्रदेश में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में कौन व्यक्ति ऐसा जो भारत का वोटर है वो हर व्यक्ति जानता है किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, पारदर्शी ढंग से चुनाव होता है और जो आदमी का मत उस मत पेटी में बंद होता है वो काउंटिंग भी उसी की होती है। लेकिन हारने के बाद अपनी हार को स्वीकार ना करना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। सर क्या लगता है आपको, क्या रही वजह जिससे बीजेपी जीत गई? क्या सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा में नहीं बन रही थी, आपसी तनाकशी के चलते हुआ सब कुछ? जनता उनकी तनाकशी, वो रोज़ सिर फोड़ते रहे, अशोक तंवर का जैसे फोड़ा था वो आपस में रोज़ फोड़ते रहे, उससे जनता देखती है सारी चीज़ें। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जनता ने किया है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि कहाँ गलती रह गई, क्या कमियां रह गई? वो समीक्षा करते रहेंगे, सुधार उनमें होना नहीं है, उन्होंने अपनी आदत को सुधारना नहीं है। और जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो जैसे ही बाहर निकलती है वो टेढ़ी हो जाती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ौल, जिनका साफ कहना था कांग्रेस की तमाम चीज़ों को आप देखें तो कहीं ना कहीं उसकी फितरत एक जैसी है। कैमरामैन मनीष जोंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने दी राहत। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। 274 पंचायतों के चुनाव पर लगाई रोक। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में 274 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है। अलग अलग याचिकाएं चुनाव से संबंधित हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिनमें अलग अलग आधार पर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। पंजाब में कुल 13,241 पंचायतें हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिर्फ उन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है जिनको लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई है। पंजाब सरकार ने राज्य भर में पंचायत चुनाव के कारण 15 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश की घोषणा भी की है। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और सभी संस्थान बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के सभी दफ्तर, संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
तो बड़ी अपडेट, केपी सिन्हा ने संभाला पदभार, मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। पंजाब के 43वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला। 1992 बैच के IAS हैं सिन्हा। पंजाब के नए मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने अपना पदभार संभाल लिया। अनुराग वर्मा को पद से हटाकर 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी सिन्हा ने को नया CS लगाया गया है। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों के तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 जगहों पर ऑपरेशन चलाया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी दौरान 8 पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तस्करी करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 जगह पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां से 8 पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की तस्करी का बड़ा झटका देते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशन चलाए और पंजाब में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी पंजाब के DGP गौरव यादव ने X पर एक पोस्ट के जरिए साझा की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की तस्करी कर पंजाब लाया जा रहा था। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 8 पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है, जहां पर तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी दौरान पुलिस ने 8 पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद की है। पंजाब अमृतसर से बड़ी अपडेट, पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 आरोपियों के पास से कई चीजें भी बरामद की गई है। 2 जगह पर ऑपरेशन चलाया गया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और ऐसे में बड़ी सफलता पंजाब पुलिस को मिली है। 8 पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन बरामद की गई है। साथ ही साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों का जखीरा जो है वो पंजाब पहुंचाया जा रहा था। पंजाब पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो पंजाब पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चलाए और काफी हद तक इन ऑपरेशन में सफलता पंजाब पुलिस को मिली है। 3 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ कई चीजें बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।